ये देखिए, ये है अंडा, ये अंडा पूरा बल्ब, ये है शल लेयर जो यहाँ आपको दिख रहा है। आज हमने एक लेयर ब्रीड लाया है, लेयर बर्ड लाया है। इसका पर्पज सिर्फ एक था कि हम इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका हम थोड़ा सा डिटेल्ड पोस्टमार्टम करेंगे कि इस पे कौन से पार्ट्स है और किस पार्ट का कौन सा फंक्शन है। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड देखेंगे, यहाँ पे ब्रॉडली हमें दो पार्ट है। एक पार्ट है ओवरी और दूसरा पार्ट है ओवी डक्ट। मीन्स ये हमारी ओवरी है और ये वाला है ओवी डक्ट। अगर हम ओवरी की बात करेंगे, ओवरी यहाँ पे जब चिक हैच होता है वहां पे दो ओवरीज, मीन्स ड्यूरिंग हैचिंग वहां पे दो ओवरीज डेवलप होते हैं। लेकिन फिर बाद में एक ओवरी की एट्रिशिया होती है, मीन्स वो डिजेनरेट होती है। लेकिन सिर्फ एक ओवरी फंक्शनल रहती है, लेफ्ट वाली ओवरी यहाँ पे फंक्शनल रहती है। और ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, मीन्स इन फॉलिकल्स का ये फॉलिकल लगभग इन थाउजेंड्स होते हैं, 2500 तक होती है। और ये फॉलिकल हिरार्ची के बेसिस पे डेवलप होती है, मींस एक फॉलिकल बड़ा रहता है, दूसरा उससे छोटा रहता है, तीसरा उससे छोटा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्न, उनकी टर्न कब आएगी, वो ओवलेट होके फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक या ओविडक्ट में आके फिर इन द शेप ऑफ एग हमारे पास आता है। अगर हम फॉलिकल्स की बात करते हैं तो फॉलिकल यहाँ पे ये किस जगह ओवलेट होता है, मीन्स ये रप्चर होती है, मीन्स ये रप्चर होके फिर ओवलेट होके हमारी ओविडक्ट में आके फिर ले होता है। ये किस जगह पे ओवलेट होता है, ये किस जगह पे रप्चर होता है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया होता है। अगर आप यहाँ देख सकते हो, ये वाला ये क्लियर लाइन होता है, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। अगर आप इस दूसरे फॉलिकल को देखेंगे, ये वाली लाइन मीन्स ये विदाउट ब्लड सप्लाई होती है, यहाँ पे लीस्ट ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ पे ओवम को या यहाँ पे फॉलिकल को रप्चर होना है, इसीलिए यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है। ताकि अगर वहां पे ब्लड सप्लाई होती तो जब ये रप्चर होता तो ये ब्लड स्क्वीज आउट, मीन्स वहां से ब्लड निकलता, वो हमारे अंडे में आ जाता। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा जब हम अंडा खाते हैं, बॉयल्ड एग, वहां पे डॉट, कभी कभी हमें रेड डॉट मिलता है, उसको हम ब्लड स्पॉट कहते हैं या मीट स्पॉट कहते हैं। वो यहाँ पे अगर कभी ब्लड वेसल्स आए, वो भी रप्चर होती है, तो उसी फिर वहां से थोड़ा ब्लड निकलता है, वो फिर हमारे अंडे में आ जाता है। और अगर जब ये फॉलिकल्स ओवलेट होते हैं, जब ये रप्चर होती है, फिर यहाँ पे इनका रेमनेंट रहता है, ये वाला, ये है, इसको हम कहते हैं, ये वाला, इसको हम कहते हैं पोस्ट ओवलेटरी फॉलिकल, POF, पोस्ट ओवलेटरी फॉलिकल। मीन्स ये वाला ये फॉलिकल रप्चर होके फिर ऐसा बनता है, रेमनेंट इसका रहता है। फिर ये जब रप्चर होता है तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाता है, जिसको हम कहेंगे, इसको हम इन्फेंटिब्यूलम कहेंगे। मीन्स ये जब रप्चर होता है फॉलिकल, ये फिर इस पार्ट में आता है। इस पार्ट की लेंथ लगभग 2 इंच होती है, लगभग 2 इंच इसकी लेंथ होती है। इसका फंक्शन क्या है, इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अगर ये फर्टाइल एग होगा, मीन्स जब भी फर्टिलाइजेशन होती है एग में, जब ये रप्चर होके इस पे आए तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है। यहाँ पे ये अंडा, ये फॉलिकल या ये यॉक रहता है फॉर 75 मिनट्स यहाँ पे, मीन्स इन्फेंटिब्यूलम है। इन्फेंटिब्यूलम के बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, यहां तक। इस पार्ट को हम कहेंगे, इस पार्ट को कहते हैं मैग्नम। मैग्नम ओविडक्ट का सबसे बड़ा पार्ट है, मीन्स यहां से यहां तक। इसकी जो लेंथ है ये लगभग रहती है 13 इंच। इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है, मीन्स मैग्नम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे इन्फेंटिब्यूलम का फंक्शन है फर्टिलाइजेशन, यहां पे होती है। अब मैग्नम का फंक्शन क्या रहता है, इसका फंक्शन रहता है प्रोडक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन। जो भी एग में एग व्हाइट होता है, उसको वो प्रोड्यूस होता है मैग्नम में, मीन्स यहां से यहां तक वो प्रोड्यूस होता है। इस मैग्नम में ये अंडा कितनी देर रहता है, ये रहता है लगभग 3 घंटे इसमें, मीन्स इस पार्ट में ये जो यहाँ से फॉलिकल या ओवम हमारा या यॉक जो आया है, वो यहाँ पे रहती है इन्फेंटिब्यूलम में
3 घंटे में उसका फिर एल्ब्यूमिन उसको ऊपर से आता है, मीन्स एक पार्ट उसको यहाँ पे एक अंडे का एक पार्ट यहाँ पे बनता है। फिर इन्फेंडिकुलम के बाद हमारा आता है इस्थमस, यहां से यहां तक आपने ये वाला पोर्शन इस्थमस का फंक्शन क्या है? इस्थमस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे शेल मेम्ब्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, मीन्स जब आपने अंडा खाया होगा, जब उसका छिलका हम उठाते हैं तो अंदर से एक पेपर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, मीन्स जो बहुत ही पतला होता है, वो 2 इन नंबर होते हैं, वो 2 होते हैं। तो दोनों यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं इस पोर्शन में। यहाँ पे अंडा रहता है 1.25 घंटा, 1 घंटा 25 मिनट वो यहाँ रहता है। जो इस्थमस की लेंथ रहती है, ये रहती है लगभग 4 इंच। फंक्शन मैंने बताया आपको, फंक्शन इसकी है कि प्रोडक्शन ऑफ या सिक्रीशन ऑफ शेल मेम्ब्रेन्स, यहाँ पे शेल मेम्ब्रेन्स बनते हैं। अब रहा दूसरा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं शेल ग्लैंड या यूट्रस, इसको हम कहते हैं। ये वाला जो आपने ये देखा है, यहाँ पे भी एग इसी में है, शेल ग्लैंड में। इसका फंक्शन क्या रहता है? यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मीन्स यहाँ प्रोडक्शन ऑफ शेल रहता है, जो अंडे का छिलका होता है वो यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे अंडा सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे ही अंडा रहता है, यहाँ पे लगभग 20 घंटे अंडा रहता है। इन 20 घंटों में इसको यहाँ पे शेल जो इसकी ऊपर से शेल होती है वो यहाँ पे बन जाती है, वो उसका सबसे मैक्सिमम पोर्शन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कहाँ से आता है? इसका लगभग 47% जो कैल्शियम का होता है वो बोन से हमें आता है, और 53% वो थ्रू डाइट आता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा देर तक अंडा रहता है, क्योंकि यहाँ पे फिर शेल बनता है। फिर यहाँ से फिर अंडा आ जाता है वेजिना में, वेजिना के बाद थोड़ी देर वहां रहता है, यहाँ पे 20 घंटे रहता है, फिर थोड़ी देर वेजिना में रहता है, और फिर एग लेइंग होती है या ओविपोजिशन होता है। फिर जो कोलोइका होता है, जब ये ओपन होता है, कोलोइका जो बर्ड का रहता है, वहां पे 3 पहले हम देखेंगे। अब जो ये अंडा है ये भी शेल ग्लैंड में है, या हम कह सकते हैं ये यूट्रस में है। यहाँ पे ये 20 घंटे रहता है, 20 घंटों में इसका जो शेल डिपोजिशन यहाँ पे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन यहाँ पे होता है। फिर अंडे फिर वेजिना में होके फिर ओविपोजिशन होती है। अब हम देखेंगे जो इसमें अंडा है, ये इसकी शेल बनी है कि नहीं बनी है। ये देखिए, हमने इसको डाइसेक्ट किया है शेल ग्लैंड को। ये देखिए, ये अंडा अंदर से पूरा बना है। ये है शेल ग्लैंड जो हम काट रहे हैं, या यूट्रस हम कह सकते हैं। ये देखिए, ये है अंडा, ये अंडा पूरा ये है शेल ग्लैंड जो यहाँ आपको दिख रहा है, ये शेल ग्लैंड है, और इसी शेल ग्लैंड में ये अंडा था।